नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का। शुरुआत करेंगे इस खास खबर से। अलीगढ़ की पनेठी घटना पर विहिप ने आरोपों को खारिज करते हुए जांच रिपोर्ट के बाद ही निर्णय लेने और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। देखिए रिपोर्ट। अलीगढ़ के पनेठी में मीट व्यापारी से मारपीट की घटना पर विश्व हिंदू परिषद ने अपनी स्थिति साफ करते हुए कहा कि विहिप और बजरंग दल का इस मामले से कोई संबंध नहीं है और जांच रिपोर्ट आने के बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। विभाग मंत्री मुकेश राजपूत ने बताया कि मांस की प्रजाति की जांच मथुरा लैब में हो रही है और यदि गौवंश का मांस पाया गया तो सख्त कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने प्रशासन की लापरवाही पर भी सवाल उठाए और दोषियों के खिलाफ कठोर कदम की मांग की। सोशल मीडिया प्रमुख प्रतीक रघुवंशी ने आरोपों को बेबुनियाद बताया और कहा कि विहिप हर राष्ट्रभक्त सनातनी के साथ है, जबकि विधि प्रकोष्ठ प्रमुख गजेंद्र ने सामाजिक विद्वेष फैलाने वालों के खिलाफ प्रशासन से सख्त कार्यवाही की अपील की है। अभी अलीगढ़ जिले के अंदर विगत दिनों से कुछ घटनाएं घटित हो रही हैं और अभी परसों 24 तारीख को पनेठी अलदातपुर पर एक घटना हुई, जिसका परिणाम ये रहा कि जो गौवंश के आरोप में वहाँ ले जाने वाले, जो मीट को ले जाने वाले जो भी ड्राइवर से लेकर और मीट व्यापारी थे, उनके साथ मारपीट हुई। लेकिन ये रूमर फैला कैसे, इसका मेन जो कॉज है, क्योंकि जो भी कैसा भी मांस अगर लेके जाया जा रहा है, वो मांस को ले जाने का भी एक नियम है। जिस कंपनी से चलेगा उस कंपनी का एक स्टिकर लगेगा, उस पर लिखा जाएगा कहाँ जा रहा है और उसमें ये भी लिखा जाएगा। और एक नियम ये भी है कि अगर मीट किसी ओपन गाड़ी में नहीं जा सकता, गाड़ी या तो फ्रीजर वाली हो या उसमें बर्फ लगी हुई हो। और जो घटना हुई है उससे 10-15 दिन पूर्व इसी प्रकार की घटना हुई थी और यही गाड़ी थी। तो लोगों के अंदर ये एक अफवाह आई कि दोबारा ओपन गाड़ी में मीट जा रहा है, वो गौवंश का है। क्षेत्रीय लोग उसमें आक्रोशित हो गए, वो इस प्रकार की घटना हुई, उसका हम समर्थन नहीं करते। लेकिन विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का नाम लेकर वो घटना का आरोप प्रत्यारोप किया जा रहा है। ऐसा हमारा कोई भी कार्यकर्ता उसमें इन्वॉल्व नहीं था। जो भी विधिक कार्रवाई है प्रशासन उसमें कर रहा है कि कोई भी निर्दोष हिंदू उसमें ना फंसाया जाए। मीट को ले जाते वक्त जिस मार्ग से अगर गाड़ी निकलेगी, उस मार्ग पर जितने भी नाका पॉइंट होते हैं, चेकिंग पॉइंट होते हैं, उन पॉइंट्स पर जो भी आरक्षी पुलिस बीट है वो भी उनको क्रॉस चेक करते हैं। ऐसे क्रॉस चेक हुए का और इसी मार्ग पे बार बार घटना हो रही है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कॉकस है जिस पे एक प्रश्न चिन्ह लगता है। प्रशासन भी इसका संज्ञान ले। पूर्व में एक फैक्ट्री के ऊपर आरोप लगा था, प्रशासन ने यहाँ के क्लीन चिट दे दी और गाजियाबाद और नोएडा के अंदर एक ग्रुप पकड़ा गया। उस आधार पे वो फैक्ट्री ताला बंद है कि वहां गौ मांस पकड़ा गया एक बड़ी मात्रा में। तो अलीगढ़ के अंदर इस प्रकार का एक नेटवर्क जो काम कर रहा है, प्रशासन सघनता से जांच करके, अन्यथा लापरवाही की स्थिति में इस प्रकार की घटनाएं होती रही। आपकी तस्वीर कर दी एफआईआर हुई है इसका आपकी तरफ भी है कि एफआईआर हुई है? नहीं, हमारी तरफ कोई एफआईआर नहीं हुई। हाँ, दोनों एफआईआर क्रॉस हैं। जिनके साथ मारपीट हुई है उनके द्वारा जो एफआईआर कराई गई है, एक एफआईआर वो है। और जिन्होंने गौवंश के जो उनके पास खबर पहुंची थी, उस आवेश में जो गाड़ी को रोकने का प्रयास किया है, तो उन बंधुओं को गाड़ी चढ़ाकर मारने का प्रयास किया, उन्होंने भी एक एफआईआर दी है। को लेकर समुदाय विशेष के कुछ व्यक्ति समाज में असुरक्षितता और वैमनस्यता का वातावरण पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। वो हिंदू मुस्लिम के बीच लड़ाई, इस मुद्दे को लेकर लड़ाई को पैदा करना चाह रहे हैं। समुदाय विशेष के नेता आह्वान कर रहे हैं कि इस मुद्दे को लेकर जो है अपनी अपनी समुदाय विशेष के लोग दुकानें बंद रखें, इससे लोकतांत्रिक सरकार का चलना कठिन हो जाए। ये एक राजद्रोह जैसी स्थिति है, इसको सरकार को तुरंत एक्शन लेना चाहिए और ऐसे नेताओं के खिलाफ तुरंत एक्शन लेना चाहिए। हम समाज से, लोगों से आग्रह करते हैं कि इस मुद्दे को लेकर आपस की वैमनस्यता न फैलाएं और अपने शांतिपूर्ण ढंग से कार्य करें, बाजार खोलें। कोई ऐसी बात नहीं है इस मुद्दे को लेकर समाज में वैमनस्यता फैलाई। देखिए, पनेठी के अंदर में अभी विगत दिनों में कुछ दुखद घटना हुई है। उसके विषय में तरह तरह से भ्रामक खबरें फैलाकर और शहर का माहौल खराब करने का प्रयास किया जा रहा था। और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल, जो कि राष्ट्रवादियों का समूह है, राष्ट्र हित के लिए चिंतन करने वाला संगठन है, उसके ऊपर में अनर्गल प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। तो उसी का खंडन करने के लिए और ये बताने के लिए कि यदि आप अनर्गल आरोप विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल पर लगाएंगे तो आपके विरुद्ध भी संगठन विधिक कार्रवाई करेगा। तो इसलिए अनर्गल आरोप लगाने से बचें।
और प्रशासन ने अपना काम किया है, जांच चल रही है। हम जांच की प्रतीक्षा करते हैं और जांच पूरी होने के बाद में जो भी निष्कर्ष आएगा उस आधार पर संगठन अपनी आगे की कार्रवाई तय करेगा। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां बता दें अलीगढ़ में मुस्लिम युवकों की पिटाई के विरोध में सपा, कांग्रेस और AIMIM के कार्यकर्ता SSP कार्यालय पहुंचे। दोषियों की गिरफ्तारी, पीड़ितों को मुआवजा और सुरक्षा और सांप्रदायिक तनाव फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। देखिए रिपोर्ट। अलीगढ़ में मुस्लिम युवकों की कथित गौकशी के आरोप पर बीजेपी और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा बेरहमी से पिटाई के विरोध में सपा, कांग्रेस और AIMIM के कार्यकर्ता SSP कार्यालय पहुंचे। उन्होंने मुस्लिम युवकों की पिटाई को भारतीय संविधान और अल्पसंख्यक अधिकारों पर हमला बताते हुए दोषियों को जेल भेजने, पीड़ित परिवार को मुआवजा और सुरक्षा देने, सांप्रदायिक तनाव फैलाने वाले संगठनों की जांच और त्योहारों में मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में सुरक्षा बढ़ाने की मांग की। SSP संजीव सुमन ने कठोर कार्यवाही का आश्वासन दिया, जबकि सपा कांग्रेस ने दोषियों पर कार्यवाही न होने पर बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी भी दी। मौके पर पूर्व विधायक जफर आलम, वीरेश यादव, जिलाध्यक्ष लक्ष्मी धनगर और अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। देखिए, मैं यामीन खान अब्बासी, जिलाध्यक्ष ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अलीगढ़। पिछले दिनों जो लिंचिंग व्यापारियों के साथ हुई थी, उस घटना को लेकर के हम मतलब पार्टी में ही नहीं, तमाम पूरे शहर में और जनपद में, तमाम उत्तर प्रदेश में और सभी पार्टी के लोगों में ये आक्रोश व्याप्त था। और उस आक्रोश को लेकर के कि जो घटना हुई है उसमें जो FIR हुई है उसमें जो पंजीकृत और कुछ अज्ञात लोग हैं उनको चिन्हित करके उनकी गिरफ्तारी की जाए, उन पर NSA की धारा में मुकदमा कायम किया जाए। और जो मीट व्यापारी थे उनका जो आर्थिक नुकसान हुआ है, गाड़ी में आग लगाई गई, उनके गोश्त की बर्बादी हुई, उनके मोबाइल लूट लिए, उनका कैश लूट लिया, उनका मुआवजा दिया जाए। कप्तान साहब ने ये कहा है कि आपकी जो FIR थी वो दर्ज कर ली गई है और जो संगीन धाराएं उनमें धाराएं कम नहीं की जाएंगी और इन सारे अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जाएगी चिन्हांकित करके, और चिन्हांकित करके इन पर कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का काम पुलिस प्रशासन करेगा। आज किस तरीके से आप लोगों ने ये धरना प्रदर्शन करा, किस तरह से करा? जी, जिस तरह से अमानवीय घटना हुई है, बुरी तरह से निर्दोष लोगों को पीटा गया है, पूरी मानवता को तार तार करके रख दिया। इसी संबंध में हम कप्तान साहब से मिले। आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, उन्हें सजा मिले और न्याय मिले। जी, ये तो अपने आप आए, पीड़ित हैं, ये प्रताड़ित हैं, ये आएंगे नहीं तो कौन आएगा, ये बताइए। ये अपने आप जन सैलाब आया है, कोई लेके नहीं आया। ऐसा है कि पिछले अभी जो एक घटना हुई थी मॉब लिंचिंग की, उसके बाद यहाँ पे हम लोग आज SSP साहब से मिले थे। पीड़ित परिवार का और जो मीट व्यापारी हैं उन लोगों की कुछ मांगे थी, जैसे जो अभी बकरीद का टाइम आ रहा है, फिर ये वाले जो संगठन है ऐसी हरकतें करेंगे, तो हम लोगों का ये कहना था कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो जाए, जिससे भविष्य में ऐसी हरकत करने से पहले जो है वो इंसान 10 बार सोचे, उसकी रूह कांपे। अगर प्रशासन सख्ती से इस पर काम करता है तो उसके लिए SSP साहब ने आश्वासित किया है कि निश्चित रूप से इस पर सख्त कार्रवाई करी जाएगी। देखिए, समाजवादी और पुलिस के बीच में नहीं हुई है। यहाँ पे समाजवादी पार्टी का मैं था, मेरी तो कोई घटना कोई नहीं हुई। जफर साहब थे, किससे हुई? यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं, हर दल का एक नेता मौजूद है, ठीक है। खाली समाजवादियों को ही क्यों बदनाम करते हो मीडिया वालों? तो बताओ, समाजवादी धक्का मार देंगे विधायक को अपने? ये भीड़ का था, ठीक है ना। और भीड़ जब है और भीड़ के अंदर हुआ है, समाजवादी अनुशासन में रहते हैं। ये अनुशासित अगर कोई ऐसा घटना हुई है तो हम लोग उसका बहुत निंदा है। और विधायक जी जो है वो उनको भी धक्के लग रहे थे और ये चीज़ ऐसे नहीं होना चाहिए। हम लोग इसके जो है वो गलत हम लोग मानते हैं। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां बता दें अलीगढ़ में प्रभारी मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने बेसिक शिक्षा कार्यक्रम के वर्चुअल शुभारंभ में भाग लिया और आपदाग्रस्त परिवारों से मिलकर मुआवजा वितरित किया। आइए आपको दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट।
अलीगढ़ में प्रभारी मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने बेसिक शिक्षा विभाग के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। उन्होंने कल्याण सिंह हैबिटेट सेंटर में मुख्यमंत्री द्वारा लोक भवन लखनऊ से जनपदों में वर्चुअल शुभारंभ और लोकार्पण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इसके अलावा उन्होंने हाल ही में आई आपदाओं जैसे आंधी, तूफान, वर्षा और ओलावृष्टि से प्रभावित परिवारों से मिलकर मुआवजा भी वितरित किया और सरकार की उपलब्धियां साझा की। देखिए, उत्तर प्रदेश शिक्षा के पायदान पर योगी जी के नेतृत्व में लगातार ऊंचाइयां छू रहा है। जहां 6 अध्यापक होते थे, स्टूडेंट 13, 18, आज उन विद्यालयों में 400 की छात्रों की संख्या मौजूद है। हमारे इस वर्ष भी 25 लाख छात्र अधिक बढ़े हैं, उनका पंजीकरण हुआ है। आज 1200 रुपये प्रत्येक छात्र के दर्जा 1 से लेके 8वीं तक के जितने छात्र हैं उन सब के खातों में आज 1200 रुपये पहुंच गए उनकी ड्रेस कोड के लिए और उनके पुस्तकों के लिए 1200 रुपये उनके छात्रों के खातों में पहुंच गए। आज ये एक स्वतः ही जब हमारी शिक्षा का स्तर बढ़ेगा तो प्रदेश का विकास होगा, अच्छे बच्चे निकलेंगे। कॉम्पिटिटिव युग है, इस कॉम्पिटिटिव युग में जब हमारा प्रदेश बढ़ेगा तो देश भी बढ़ेगा। आज मैं बधाई देता हूं अध्यापकों को, उन अध्यापकों ने भी इतनी मेहनत की है, चाहे वो कस्तूरबा विद्यालय हो, चाहे पीएम श्री विद्यालय हो, चाहे प्राइमरी विद्यालय हो, क्योंकि उन विद्यालयों में छात्रों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। और अब लोग मोंटेसरी स्कूलों की तरफ नहीं देखते, अब लोग गांव का आदमी शहर की तरफ शिक्षा में नहीं देखता, क्योंकि वो सारी सुविधाएं सरकार ने वहां मुहैया कराई है। योगी जी ने सब विद्यालयों में फर्नीचर दिए हैं, सब में बिजली है, सब में पंखे हैं, सब में टॉयलेट हैं, वो पीने का पानी उपलब्ध है। ये सारी जब सुविधाएं मौजूद हैं, प्रत्येक गांव सड़क से जुड़ गया है, जब सारी सुविधाएं मौजूद हैं तो अब प्रत्येक व्यक्ति उन्हीं प्राइमरी विद्यालयों में, उन्हीं हायर सेकेंडरी विद्यालयों में जो सरकार के हैं उनमें पढ़ाना बच्चे को अपना उचित समझ रहा है। आज लगातार छात्रों की संख्या बढ़ रही है और सरकार जिन सुविधाओं को दे रही है, इसी से हमारी शिक्षा आज के दिन पूरे देश में प्रथम नंबर पे है। मंत्री जी अभी 2 दिन पहले अलीगढ़ में हिंदूवादी नेताओं द्वारा पीटा गया जो मेडिकल उनको देखने आज चंद्रशेखर रावण आ रहे हैं, क्या कहेंगे? इतनी बढ़िया शिक्षा की बात हो रही है, कहाँ से ले आए पीटा पार्टी। देखिए मेरी बात, होली पे मल्हार अच्छा नहीं लगता, सावन के महीने में होली का रंग अच्छा नहीं लगता, मल्हार सावन में अच्छी लगती है। तो यह शिक्षा की बात हो रही है, प्रेम की बात हो रही है, प्रदेश के विकास की बात हो रही है, यह कहाँ से लड़ाई झगड़े हैं भाई। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ पहुंचे भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने यूपी में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए और भाजपा सरकार पर जंगल राज का आरोप लगाया। देखिए रिपोर्ट। अलीगढ़ पहुंचे भीम आर्मी प्रमुख सांसद चंद्रशेखर आजाद ने गौमांस के आरोप में पीटे गए घायलों से मुलाकात की और यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में यूपी में गुंडा राज कायम है, जहां आरोपी आराम से एसी में सोते हैं और बेगुनाह धूप में भटकते हैं। चंद्रशेखर ने कई मामलों का उल्लेख करते हुए प्रदेश में जंगल राज होने और किसी की सुरक्षा न होने का आरोप लगाया। बहुत शॉर्ट नोटिस पे आप लोग यहाँ पहुँचे, इसके लिए मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। अभी आज अलीगढ़ किस वजह से मुझे आना पड़ा है और आपसे जब मैं अपनी बात रखता हूँ तो उसमें 2 महत्वपूर्ण बिंदु ये हैं। पहला, उत्तर प्रदेश में जिस तरह की कानून व्यवस्था और उस कानून व्यवस्था में दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों
अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों पर जिस तरह का हमला लगातार हो रहा है, आरोपी एसी के कमरे में सो रहे हैं और पीड़ित जो है न्याय के लिए गली गली चक्कर काट रहा है और न्याय नहीं मिल रहा। रोज उत्तर प्रदेश में बहन बेटियों का अपमान हो रहा है, मारा जा रहा है, जलाया जा रहा है, कमजोर वर्गों को पेड़ पे लटकाया जा रहा है मार मार के। कोई इनको पूछने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। कुछ दिनों पहले ऐसी एक घटना यहाँ हमारे पार्टी के सम्मानित राष्ट्रीय कोर कमेटी के साथी पूर्व मंत्री चौधरी महेंद्र सिंह जी और उनके परिवार के साथ भी इस तरह की घटना घटित हुई। उल्टा किस दबाव में, हालांकि मैं तो ये मानता हूं कि पुलिस को किसी का दबाव नहीं लेना चाहिए, उनको न्याय संगत काम करना चाहिए। किस दबाव में उल्टा पीड़ित परिवार पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया, ये चिंता का विषय था। सीनियर अधिकारियों से हमारी बात हुई, मुझे विश्वास है कि वो बिना किसी दबाव के न्यायपूर्ण कार्य करेंगे और जो झूठे मुकदमे किए गए हैं, चाहे चौधरी महेंद्र सिंह जी या अन्य किसी कार्यकर्ता के खिलाफ, उन मुकदमों को वापस लें, क्योंकि हम अपने कार्यकर्ताओं को अकेला नहीं छोड़ेंगे और ना ही हम इनको किसी तरह का इनके साथ दुर्व्यवहार या किसी तरह की जो है प्रशासन या पुलिस द्वारा कोई इस तरह की कार्रवाई करने की कोशिश की जाएगी तो हम लोग उसका डटकर सामना करेंगे। हम लोग अपनी पार्टी के सभी नेताओं के साथ करेंगे। कल अलीगढ़ में जो हुआ वो भी आपसे छिपा हुआ नहीं। जो दूसरी घटना है, किस तरह से 3 मुस्लिम बच्चों को पीटा गया, ये भी 4, और ये भी एक सच है कि उन्होंने अपने कागज भी दिखाए, जहां से वो लेके आए वहां की पर्ची भी दिखाई, वो खुद में मीट व्यापारी, ये बात भी उन्होंने सबके सामने रखी। लेकिन फिर भी एक भीड़ ने जिस तरह से उनके ऊपर टूट पड़कर, और उनकी हालत देखने के लिए भी मैं जाने वाला हूं। अभी जब हम सीधे जा रहे थे तो पता लगा था कि डॉक्टर उनको चेक कर रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा रुक जाते हैं। उनके सरों पर जिस तरह के घाव हैं, जिस तरह मुझे पार्टी के पदाधिकारी द्वारा बताया गया, उनके बॉडी पर जिस तरह के निशान है, जिस तरह की मारपीट उनसे की गई, मैं ये मानता हूं कि ये कानून व्यवस्था पे एक बहुत बड़ा धब्बा है। ये भी बताया गया कि पुलिस की मौजूदगी में सब चीजें हुई। अगर आप ये सरकार भीड़ द्वारा व्यवस्था चलाना चाहती है तो ये संविधान पे बहुत बड़ा हमला है। कानून व्यवस्था की चलाने की जिम्मेदारी एडमिनिस्ट्रेशन पे, पुलिस पे और सरकार के ऊपर है। कोई भी भीड़ किसी को मार दे, पीट दे, हालांकि सत्य है कि उन पर कार्रवाई हो जाएगी, लेकिन उन बच्चों को कहां से वापस लाएंगे, उनके परिवार का क्या होगा। पिछली कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर या मीट के नाम पे लोगों की हत्या हुई है। हमारी पार्टी, हमारा संगठन इस बात से सहमत नहीं है। मैं उस घटना का पुरजोर विरोध करता हूं और उन परिवार के साथियों से जाकर मिलूंगा, उनके इलाज की जानकारी लूंगा और क्या कार्रवाई प्रशासन उसमें कर रहा है, पुलिस कर, इसकी भी जानकारी लूंगा। और जो आरोपी हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, इसके लिए भी जो है पुलिस प्रशासन से और सरकार से मांग करूंगा, क्योंकि आज उनके साथ है, कल किसी और के साथ होगा। अगर हमने इस हिंसा को नहीं रोका, भीड़ द्वारा जो भीड़ की शक्ल में जो हिंसा की जा रही है, इसको नहीं रोका तो कल किसी की भी जान को नुकसान हो सकता है। आप भी पत्रकार साथी हैं, आप भी जनता की आवाज उठाते हैं। किसी दबंग को, किसी सामंत को पसंद नहीं आया तो आप पे भी हमला कर सकता है। तो ये लोकतंत्र और संविधान पे जो हमला है, इस पर चुप रहना, इसको बढ़ावा देना। इसलिए दोनों घटनाएं चिंता का विषय है और हमारी पार्टी का स्टैंड है कि हम किसी भी अन्याय पर चुप नहीं रहते। हम इस अन्याय का मुकाबला करेंगे, सड़कों पे करना पड़ा सड़कों पे, और जब पार्लियामेंट चलेगी, पार्लियामेंट में भी इस अन्याय के खिलाफ हम लोग जोर शोर से आवाज उठाएंगे। हमारा जो धर्म है वो संविधान है, संविधान के आधार पर प्रदेश और देश चलना चाहिए। कानून व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था होनी चाहिए, अच्छे इलाज की व्यवस्था होनी चाहिए, जो कि उत्तर प्रदेश में तो दिखाई नहीं देता। मैं इसी बात के साथ अपनी बात को खत्म करता हूँ। और कोई आपका सवाल? अध्यक्ष जी, एक यूट्यूबर के साथ में भी उसी क्षेत्र में मारपीट की गई, उनका ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, वो भी दलित समाज से आते थे और लिहाजा पुलिस ने कहा कि छेड़छाड़ का मामला है, फिर जेल भी भेज दिया गया। मैं फिर आपको स्पष्ट कर दूं, मैं भीड़ द्वारा हिंसा की बात आपसे क्यों कह रहा हूँ। अगर किसी ने कोई अपराध किया तो पुलिस उसको गिरफ्तार करे, कोर्ट उसको सजा दे। लेकिन सोचे कल अगर कोई और जो है इस अपराध को, इस तरह के अपराध को किसी पर आरोप लगा के, क्या आरोप लगा के आप किसी को पीटने का ठेकेदारी ले सकते हैं? आपने आरोप लगाया, आप कोर्ट है क्या? आप पुलिस है क्या? आप जज है क्या कि आप ही तय कर दो कि सजा क्या होगी? तो इस तरह की हिंसा का हम लोग समर्थन नहीं करते। और हिंसा करने वालों को मैं सचेत करना चाहता हूं कि भारत का संविधान और भारत का कानून
सभी के खिलाफ कार्रवाई करता है, चाहे वो कोई बहुत बड़े परिवार का हो, चाहे बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ हो, या उसका समाज सामंतवाद को मानता हो। ऐसे हर आदमी पर कार्रवाई होती है। ये आज नहीं तो कल होगी। ऐसा तो नहीं कि हमेशा सरकार एक ही बनी रहेगी। लोकतंत्र में जनता जिसको मौका देती है वही आगे बढ़ जाता है। हमने इन दलों को पिछड़ते भी देखा है। तो अब जनता आजाद समाज पार्टी की तरफ भी देख रही है। आजाद समाज पार्टी का 2 सीटों पर लड़के सांसद ही बना है। अगर यहाँ की जनता ने आजाद समाज पार्टी को आशीर्वाद दे दिया तो फिर इस तरह के आरोप करने वाले, हिंसा करने वाले लोग, फिर क्या उनको सजा नहीं मिलेगी? तो उनको भी सजा मिलेगी। हम कानून को मानने वाले लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं, बहन बेटियों का सम्मान करने वाले लोग हैं, ना किसी इस तरह की घटना का समर्थन करते और ना ही इस तरह की मारपीट को, हिंसा को सही मानते हैं। वरना हम पे भी बहुत बड़ा हजूम है। क्या हम लोग इस हजूम को लेकर जवाब नहीं दे सकते? लेकिन मैं जिस व्यवस्था को हम लोग मानते ही नहीं है, उस व्यवस्था पर हम चले क्यों? हम संविधान को मानते हैं। पुलिस के साथियों के द्वारा ही न्याय कराएंगे, हम कानून के द्वारा ही सजा दिलाने का काम करेंगे और हम अपनी लड़ाई को लड़ेंगे। लेकिन जिस तरह गरीबों की बेटियों पर, गरीबों की जमीन पर सामंतियों की निगाह है, ये सोच उनको बदलनी पड़ेगी। ना हम अपनी जमीन को जाने देंगे, ना हम अपनी बेटियों के सम्मान से किसी को खेलने देंगे। ये बात सब लोग सामंती समझेंगे। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां बता दें अलीगढ़ के सैटेलाइट बस स्टैंड पर पुष्पेंद्र कुशवाहा को नकली बैंक सुरक्षा ड्राइवर समेत 3 लोगों ने ठगी कर रुपए और अंगूठी छीन ली। देखिए रिपोर्ट विस्तार से। अलीगढ़ के सैटेलाइट बस स्टैंड थाना बन्ना देवी क्षेत्र में मध्य प्रदेश के गुना से आए पुष्पेंद्र कुशवाहा को ठगी का शिकार बनाया गया। पुष्पेंद्र मुरादाबाद जाने के लिए बस का इंतजार कर रहे थे, तभी 2 लोगों ने खुद को मुरादाबाद जाने वाला बताया। तीसरे व्यक्ति ने खुद को बैंक सिक्योरिटी वाहन का ड्राइवर कहकर उन्हें जीटी रोड पर ले गया और सिक्योरिटी कारणों का बहाना बनाकर रुपए और अंगूठी लिफाफे में रखने को कहा। पुष्पेंद्र ने अपनी अंगूठी और 1600 रुपये लिफाफे में रखे, लेकिन ड्राइवर ने लिफाफा बदलकर खाली लिफाफा थमा दिया और बाकी लोग फरार हो गए। पीड़ित ने 112 पर सूचना दी और थाने में तहरीर दी है। जी क्या नाम है आपका? संगीता सिंह। यहाँ पर एक व्यक्ति आए, उन्होंने बताया कि वो मुरादाबाद जा रहे थे और उन्हें कुछ लोग यहाँ आए, उन्होंने कहा कि आप हमारी गाड़ी में चलो, बैंक की गाड़ी है, आप इसमें बैठोगे थोड़ा जल्दी पहुँच जाओगे। तो वो उनकी बातों में आ गए और उनके साथ चलने लगे। कभी किसी ने उन्हें हिप्नोटाइज किया कि उनसे कुछ पैसे निकलवाए। बता रहे थे कि गोल्ड की रिंग थी, तो उन्होंने कहा कि रख लो, बैंक में ये सब ले जाते नहीं है। ये सब पता है। जैसे ही हमारे संज्ञान में आया, हमने तुरंत उन्हीं के फ़ोन से 112 पे कॉल करवाया और पुलिस आई और इनकी तहकीकात करवाई। ये बता रहे थे कि एमपी से थे और मुरादाबाद जा रहे थे। पुष्पेंद्र सिंह कुशवाहा, गुना एमपी। क्या? मैं यहाँ मुरादाबाद की बस देख रहा था, यहाँ पूछताछ पे आया, मैंने कहा उधर गाड़ी खड़ी रहती है, उधर जाके बस देख रहा था। इसलिए एक व्यक्ति आया मेरे पास में, बोला मैं भी मुरादाबाद जा रहा हूँ और बस अभी कोई है नहीं है। इसका एक और व्यक्ति आया, तो मैं बैंक की गाड़ी चलाता हूँ और शाम को छोड़ने आया था सिक्योरिटी वाली, और मैं वापस जाऊँगा। क्या? उसके बाद हम बात करते करते यहाँ से आए, बाहर तक लेके गए, वो गाड़ी खड़ी है, मैंने कुछ ऐसा कर दिया पर पीछे भी चल दिए उनके। तो बाहर जाके उन्होंने कहा वो आप है ना अंगूठी और पैसे इसमें रखो, बैंक की गाड़ी है, सिक्योरिटी ज़्यादा रहती है, तो सेंसर मतलब ऑफिस में चला जाता है, तो उसमें लिफाफे में रख देता हूँ बंद करके, आपके पास रखना। तो मैंने उसको लिफाफे में बंद करके उन्होंने दिया मेरे को, एक निशान से बनाया, कुछ पुलिस मतलब हमारी पहचान है, और कोई पूछेगा तो हम कहेंगे हमारे से देख के रखा हुआ है। क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद में वो पीछे रह गए थे, जब मैंने देखा मुड़ के तो दोनों व्यक्ति गायब हो गए, समझ में नहीं आया कहाँ गए। क्या गए? बोले तो बस आया खड़ी है, मतलब गाड़ी खड़ी है पेड़ के पास में, होटल है ना आरटीओ ऑफिस के आसपास, बोले वहाँ गाड़ी खड़ी पेड़ के नीचे, तो चल रहे हैं, इतना बात है। मैंने 1600 रुपये मेरे पर्स से निकलवाए थे और पर्स में पकड़ कितने हैं 1600 रुपये और एक अंगूठी बोले पहने वाले सोने की अंगूठी बोले इसमें रख दो, और उनके हाथ में दिया, लिफाफा उन्होंने वापस मेरे को दिया, मैंने जेब में रख दिया। जब जैसे वो पीछे रह गए देखा मैं ध्यान आया तो लिफाफा खोला तो उसमें ये पैसे की जगह कागज थे और ये कंकड़ था अंगूठी का। फिर मैंने उनको वहाँ ढूंढा 3-4 बार, इधर आया, मैडम के पास पूछा, इंक्वायरी पे आके मैंने यहाँ कैमरे लगे हैं क्या? मैडम ने कहा कैमरे तो नहीं है यहाँ पे। फिर 112 पर कंप्लेंट की है, वो लोग आए, उनको बता दिया, और मुझे जाना है यहाँ से घूम पे जाना है। अच्छा भाई की पुलिस ने अभी कोई कार्रवाई नहीं, कंप्लेंट दर्ज कर दी 112 पर। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां बता दें अलीगढ़ राष्ट्रीय पसमानदा मुस्लिम महासंघ ने पुरानी कार्यकारिणी भंग कर मोहम्मद फरहान अली को नया जिलाध्यक्ष नियुक्त किया। देखिए रिपोर्ट। अलीगढ़ राष्ट्रीय पसमानदा मुस्लिम महासंघ के प्रदेश महामंत्री आसिफ सैफी के कार्यालय में आयोजित मीटिंग में राष्ट्रीय अध्यक्ष सलाउद्दीन सैफी और प्रदेश अध्यक्ष आरिफ हुसैन के निर्देश पर अलीगढ़ जिले की पुरानी कार्यकारिणी भंग कर नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। मोहम्मद फरहान अली को नए जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया, जिन्होंने राष्ट्रीय व प्रदेश नेतृत्व का आभार जताया। महासंघ के पदाधिकारियों ने उनका फूल माला और मिठाई से स्वागत किया। नव जिलाध्यक्ष ने अपनी जिम्मेदारी निभाने और संगठन के हित में काम करने का संकल्प व्यक्त किया। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम आसिफ सैफी, मैं राष्ट्रीय पसमानदा मुस्लिम महासंघ से प्रदेश महामंत्री हूँ। आज किस तरीके का प्रोग्राम किया गया आपके कार्यालय पर? देखिए, आज हमारे यहाँ राष्ट्रीय पसमानदा मुस्लिम महासंघ का एक प्रोग्राम था, जिसमें हमारे फरहान भाई को हमने जिलाध्यक्ष बनाया है और इन्हें जिम्मेदारी दी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सलाउद्दीन सैफी और प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद आरिफ हुसैन जी की अनुमति से हमने फरहान भाई को आज जिलाध्यक्ष नियुक्त किया है। आपका जो संगठन है किस तरीके का संगठन है, जनता के लिए किस तरह का कार्य करेगा? देखिए, हमारा ये जो संगठन है भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता है और भारतीय जनता पार्टी के साथ है जितनी भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की योजनाएं चली हैं और जो भी माननीय योगी जी की हैं, उनका सभी गरीब और पिछड़े हुए लोगों को उसका लाभ दिलवाता है। जो भी मुसलमान पिछड़े हुए हैं, परेशान हाल हैं, उन सबकी मदद और सहायता करता है। जिस तरीके से आपका संगठन है गरीबों और असहाय लोगों की मदद करता है जी, ऐसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको मदद नहीं पहुंच पाती है, उन लोगों को किस तरीके से मदद पहुंचवाने का कार्य करते हैं? देखिए, हमारा संगठन पूरे अलीगढ़ में काम कर रहा है, पूरे उत्तर प्रदेश में काम कर रहा है और अन्य भी 10-12 प्रांतों में हमारा संगठन काम कर रहा है। तो हमारे जो भी कार्यकर्ता हैं वो गली गली मोहल्लों में जाके एक दूसरे से पूछते हैं, बात करते हैं, सबके संपर्क में रहते हैं। अगर किसी के साथ कोई परेशानी है तो उसकी मदद करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद फरहान अली। फरहान जी, आज किस तरीके की जिम्मेदारी दी गई है, क्या है पूरा मामला? मुझे राष्ट्रीय पसमानदा से सलाउद्दीन सैफी जी और हाजी आरिफ हुसैन और प्रदेश महामंत्री हमारे आसिफ सैफी जी के जरिए हमें जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जिस तरीके से आपको जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया है, किस तरह की जिम्मेदारी आप निभाएंगे? हमें इसकी जिम्मेदारी पे हमें अपने खड़ा काम करना है, गरीबों की सहायता करनी है और अपने भाईचारों को लेकर चलना है, अपनी संगठन को आगे बढ़ाना है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खड़े कामों पर आगे बढ़ाते हुए हमें इस संगठन पर काम करना है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।